जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ में महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और इन सवालों को लगाने का सबसे स्मार्ट तरीका यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जिस तरीके का यूज़ करके आप सवालों को बहुत कम समय के अंदर लगा पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि टाइम एंड वर्क में 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, है ना। एक होता है टाइम, दूसरा होता है वर्क, कितना काम हो रहा है, और तीसरी चीज़ होती है यहाँ पर इफ़िशियंसी यानी कार्यक्षमता, है ना। अब इनमें रिलेशन क्या होता है यही आपको जान लेना है, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफ़िशियंसी होता है दोस्तों, इफ़िशियंसी है ना, ये इफ़िशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेकर, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी है, वो 20 आम तोड़ रहा है ना, 20 आम तोड़ रहा है और 4 मिनट के अंदर, है ना, 20 आम तोड़ रहा है 4 मिनट के अंदर, ठीक है, 20 आम। अब ये बताइए, हम आपसे अगर पूछें कि 1 मिनट में कितने आम तोड़ेगा, तो जो 1 मिनट में आम तोड़ने की संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 4 मिनट में 20 आम, तो यहाँ पर 20 आम ऊपर नीचे हो जाएगा 4 मिनट, यानी कि पर मिनट 1 मिनट में कितने आम तोड़ रहा है वो 5 आम तोड़ रहा है। यानी यहाँ पर 5 यूनिट काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है ना। 4 मिनट में 20 काम अगर कर रहा है तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। यही 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन का जो काम होता है वो इफ़िशियंसी कहलाती है। मतलब 1 दिन में कितना काम हो रहा है, या फिर अगर घंटे में सब कुछ दिया है तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, मिनट में अगर सब कुछ दिया है तो मिनट में 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, वो आपकी इफ़िशियंसी हो जाएगी। तो ये रिलेशन होता है वर्क अपॉन टाइम, यहाँ वर्क डिवाइड बाई टाइम, है ना। तो इसको आपको नोट करके रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो वर्क इफ़िशियंसी नीचे आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा, तो वर्क अपॉन इफ़िशियंसी हो जाएगा। या फिर अगर वर्क निकालना चाहें तो टाइम को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टाइम इंटू इफ़िशियंसी हो जाएगा। क्लियर हो गई। बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, जो आज हम टाइप यहाँ पर करवाने वाले हैं उसमें सिर्फ इतना ही बेसिक लगने वाला है। बाकी अब सवालों को कैसे करना है ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। बहुत सिंपल सा पहले सवाल उठाया गया है, महत्वपूर्ण भी है। इस टाइप के सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एक एग्जाम में, है ना। आइए देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 48, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए जो है उस काम को 48 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है उसी काम को। काम मतलब फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि एक तो घर है बनाना है ना, ईंटा ही जोड़ना है, कुछ भी करना है, मतलब काम फिक्स है। सी काम कर रहा है 24 दिन में, यानी उस काम को पूरा करने में उसको 24 दिन लग रहे हैं। तो सबसे पहले इनके काम लिखिए। यहाँ पर लिख लीजिए ए, है ना, ए है, फिर अपने पास बी है और अपने पास यहाँ पर सी है। तो ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर 48 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, बहुत फास्ट है ये, है ना, और सी यहाँ पर कर रहा है 24 दिन में। अब हमें यहाँ पर टाइम तो पता है कि उस पूरे काम को कौन कौन कितने कितने दिन में कर रहा है, हमें टाइम पता है ना। अब अगर इफ़िशियंसी निकालना है तो हमें यहाँ पर चाहिए कि काम कितना हो रहा है ना, जो काम वो कर रहे हैं वो कितना काम है। तो हमें वर्क ऐसा लेना है जो इन तीनों टाइम से कट जाए, तब तो हम अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मतलब काम हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी एक वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हमें वो वैल्यू ऐसा मानना है जो इन तीनों टाइम से कटने वाला नंबर हो। और इन तीनों से कटने वाला नंबर कौन होता है, इनका एलसीएम होता है। तो मतलब हम यहाँ पे अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इन तीनों का यानी जो टाइम दिया गया है इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जितने भी टाइम दिए रहेंगे उनका एलसीएम ले लीजिएगा। 48, 12 और 24 इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 48 से आ जाएगा, क्योंकि 48 दोनों से कट जाएगा, है ना, या फिर तीनों से कट जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो 48 यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। मतलब ऐसा समझिए कि 48 टोटल काम है, 48 काम करना है, 48 आम तोड़ना है, कुछ भी करना है, 48 काम करना है। अब हमें क्या चाहिए, एक एक का इफ़िशियंसी चाहिए। मतलब एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, यही तो होता है इफ़िशियंसी। निकालिए। इफ़िशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। 48/48 यानी 1, 48/12 यानी 4, 48/24 यानी कि 2। तो एक दिन में
ए जो है 1 यूनिट काम कर रहा है, बी 4 यूनिट काम कर रहा है और सी 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब आगे सवाल को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। अब हमें यहाँ पर टाइम निकालना है और वो टाइम निकालना है जब यहाँ पे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये बताइए सबसे पहले कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ए जो है 1 दिन में 1 यूनिट, बी 4 यूनिट और सी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है। तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, 1 और 4 5 और 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी टोटल एक दिन में कितना काम हुआ, 7 यूनिट काम हुआ। तीनों की जो एफिशिएंसी आ गई, एक दिन का काम वो 7 यूनिट आ गया। अब हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम कितने दिन में काम करेंगे ये बताइए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताइए कितना काम करना है, हमारे पास कितना है काम है 48 काम, क्योंकि वही काम है ना 48 काम। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बस एफिशिएंसी रख देना है तो 7 यूनिट काम, 48/7 इतने दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक सवाल बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दिए हैं। अब बाकी के सवालों को हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझिएगा भी। आगे बढ़िए नेक्स्ट दूसरे सवाल पर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों का दिया गया है ना। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है इस तरीके से। तो ए लगाता है 12 दिन, है ना, यहाँ पर लिखते हुए चलिए। बी लगाता है उसी काम को करने में 15 दिन और सी लगाता है यहाँ पर 9 दिन। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितने समय लगेगा। सेम टाइप का सवाल है, कर भी लेंगे इसको, वीडियो रोककर एक बार करिएगा ज़रूर। टोटल वर्क हमें चाहिए 12, 15 और 9 का यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, है ना। तो देखिए अगर देखा जाए तो इन तीनों में 3 कॉमन है ना। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। तो 3 तो हम ले लिए, बचा क्या क्या, यहाँ 4 बचा, ठीक है। फिर इसमें 5 बचेगा, है ना, 15 में से 3 कॉमन लेंगे तो। फिर यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं और यहाँ 3 बचेगा। अब ये बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। 4, 5, 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा। 4 पंचे 20, 3 60 और 60 इंटू 3 यानी कि 180। तो 180 यहाँ पर टोटल वर्क हो गया हमारे पास, है ना। टोटल 180 काम करना है। 180/12 करेंगे, एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। 180/12 करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। 180/15 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 180 यहाँ पर 9 करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात सभी को। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना, सही है ना। 12 एकम 12, अच्छा बचा 12 पंचे 60, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 12, 27, 27 और 20 यहाँ पर 47 हो गया। तो टोटल एक दिन में काम हो रहा है 47 यूनिट। हमें टाइम चाहिए, टाइम कौन सा बताइए। इस 180 काम यानी उसी काम को करने में कितना समय लगेगा अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना हो रहा है 47। तो 180/47। अब देखिए आपको इसको देखिए कितनी बार चला जाएगा, 4 बार तो जाएगा ही, है ना। 4 7 28 और नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि 4 बार अगर ले जाएंगे तो 47 का 4 गुना करिए, 40 का 4 गुना 160, 7 का 4 गुना 28, तो 160 और 28 188 हो जाएगा, जबकि 180 है ना। तो 4 बार नहीं जाएगा, भाग यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और बच जाएगा कुछ। तो 3 सही, कुछ ना कुछ ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ दिया गया है और कहीं नहीं दिया है ना। तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 ये रहा दोस्तों, बढ़िया सवाल है। आप लोग चाहें तो वीडियो रोककर लगाने का प्रयास कर सकते हैं, आराम से बन भी जाना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग सीख गए हैं तो। ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग नहीं है, यहाँ पर अलग अलग डेटा आपको नहीं दिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर ए और बी। ए प्लस बी लिख लेंगे। ए और बी मिलकर 20 दिन में काम को निपटा देते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में निपटा देते हैं। और बी और सी अगर साथ में काम करने लगे तो 12 ही दिन में ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद सी और ए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी और ए अगर मिल जाए काम करने के लिए तो 15 दिन में काम ख़त्म हो जाता है। ए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब अगर तीनों साथ में मिल जाए तो उसी काम को कितना दिन लगेगा पूरा करने में। चलिए फिर से वही काम, टाइम का हम लोग
एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा। हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए कि भाई इतना काम करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बता तो नहीं रखा है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर 20, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वही 180 आएगा, है ना। 180 15 12 12 दहाँ एक 120 और 15 अट्ठे 120 है ना। अच्छा ठीक है, 20 120 कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 120 जो है तीनों से कटेगा, मतलब इनका एलसीएम 120 आएगा। ये हो गया। या फिर उससे भी छोटा वैल्यू एक और है, 60 है। 60 भी तो कट जाएगा। 60 20 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, फिर यहाँ पर 15 से भी कटता है। तो टोटल एलसीएम 120 मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी आंसर आएगा। 60 यहाँ पर एलसीएम हो गया, टोटल वर्क ये हो गया। इतना ही काम यहाँ पर करना है। अब 60/20 करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी 3 आएगा। 60/12 करेंगे तो 5 आएगा, और 60/15 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर 5 यूनिट, सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अब हमें तीनों मिलकर कितना काम करेंगे ये निकालना है। बताइए, ए प्लस बी बराबर 3 यूनिट है, बी प्लस सी बराबर 5 यूनिट है, सी प्लस ए बराबर यहाँ पर 4 यूनिट है। अगर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए, मतलब इन तीनों को अगर जोड़ दें हम, है ना, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ए कितनी बार जुड़ेगा, ए प्लस ए 2a हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया, सी प्लस सी 2c हो गया। मतलब 2 2 2 तीनों में आएगा, तो 2 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 2a प्लस 2b और प्लस 2c हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो यही चीज़ होगा। अच्छा ठीक है, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई जोड़ लिए, राइट साइड a प्लस बी बराबर 3, b प्लस सी बराबर 5, c प्लस ए बराबर 4, तीनों को जोड़िए, 3 5 8 4, यहाँ पर हो जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा। इसका मीनिंग ये है कि a b और c तीनों मिलकर एक दिन में, या यूँ कहें कि तीनों की टोटल एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 6 यूनिट है। काम कितना करना है, तीनों मिलकर काम पूछा गया है ना, तो काम कितना है यहाँ पे, टोटल वर्क 60 यूनिट करना है। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी हो गया। ये निकल जाएगा यहाँ से टाइम कितना आया, 10 दिन। तो 10 दिन टाइम लगने वाला है अगर तीनों मिलकर यहाँ पे साथ में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे, इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बढ़िया सवाल, एकदम ज़बरदस्त। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए जो गिवन है उसको लिखते हुए चलिए, तो ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो 12 दिन में काम हो जाएगा। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए अकेले अगर काम करता है तो 20 दिन लगता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन बी आधे दिन तक ही काम करता है फिर छोड़ देता है, और ए जो है पूरे दिन भर काम करता है, लेकिन बी क्या करता है कि सिर्फ आधे दिन तक काम करता है। अगर वो सिर्फ आधे दिन तक काम करेगा, आधे दिन का मतलब पूरा दिन एक ठो हो गया, एक दिन का पूरा दिन, उसमें से आधे दिन तक, है ना, ये चीज़। तो ये बताइए कि अगर एक दिन में वो कुछ भी काम कर रहा होगा तो आधे दिन में उसका आधा काम करेगा, है ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना था। चलिए बात करते हैं, इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। हमें 60 यूनिट काम करवाना है ना। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। चलिए पहले इफ़िशियंसी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60/12 यानी कि 5, 60/20 यानी कि 3। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। मतलब इसमें से बी कितना काम कर रहा होगा भाई। देखिए इस टोटल 5 में से, क्योंकि दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, इस 5 में से ए जो है 3 काम कर ले रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा 2 यूनिट काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में है। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि बी तो आधे दिन ही काम करता है, तो अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बी जो है आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट, इसका आधा करेगा, है ना। जितना भी एक दिन का काम कितना हुआ बी का 2 यूनिट, तो आधे दिन में कितना करेगा 2 का आधा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमें अब इसको लेना है, इसको मत लीजिएगा, क्लियर। अब देखिए तो ए तो पूरा काम करेगा एक दिन भर,
तो एक दिन में यहाँ पर ए 3 यूनिट काम करेगा, लेकिन बी जो है पूरा काम नहीं करेगा, आधे दिन तक काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। तो मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे, है ना। अब इसके बाद एक दिन में जब 4 यूनिट तो टोटल 60 यूनिट काम करवाना है। टाइम कितना आ जाएगा, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी दोनों की 4, तो यहाँ पर टाइम आएगा 15 के बराबर। 15 दिन टाइम लगेगा अगर बी आधे आधे दिन काम कर रहा है तो। क्लियर हो गया, आगे चलिए। ये सवाल देखिए, अब थोड़ा सा टाइप यहाँ पर चेंज हो रहा है ना। इसको करने का क्या तरीका है तरीका वही, बस थोड़ा सा सवाल जो है वो घुमा के दे रखा है। ए जो है किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है ना। यहाँ पर बी होगा, ठीक है। और बी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी लिखा हुआ था यहाँ पे बी, और बी जो है उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर। ये बताइए, अगर बी 1/4 3 दिन में कर रहा है, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25% काम, है ना। 25% काम अगर वो 3 दिन में कर रहा है तो पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा, पूरा 100% काम यहाँ पे 25 25 25 25 25 चौके 100 मतलब 3 चौके 12 दिन में करेगा काम कि नहीं। लेकिन इससे भी आसान तरीका परसेंट में ना बदलने से अच्छा है। आप देखिए यहाँ पे 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है ना। 1 का मतलब होता है पूरा, है ना। 1 का मतलब अगर देखा जाए तो 1 यानी होल पूरा काम, तो 1 पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 × 3 यानी कि 12 दिन में। बस ऐसे करना है आपको। इसी तरीके से इसमें भी करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2/3 काम कितने दिन में, 2/3 काम यानी 2/3 काम 12 दिन में। तो 1 से इसको काट 2 से इसको काट लीजिए, हो जाएगा 6, 1 बच गया तो 1/3 हो गया, 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 पूरा काम कितना, 3 छक्के 18 दिन में करेगा ये, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि ए और बी 2 लोग हैं। ए जो है 2/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा, यहाँ पे 18 दिन में। हमें टोटल काम लेना है, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है वो दिन यहाँ पर लिखिएगा, वो टाइम यहाँ पर लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। आप यहाँ पे देखा जाए तो काम का 2/3 भाग पूरा करने के लिए टाइम दिया गया है यहाँ पे, लेकिन हमें काम पूरा करने के लिए टाइम लिखना है ना। तो ये 12 और 3 यहाँ पर मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/4 भाग अगर 3 दिन में तो पूरा 1 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ पर हो गया आपका 12 दिन। 18 और 12 का ले लीजिए एलसीएम, 36 आएगा, है ना। 36 आ गया, 36/18 यानी कितना हो जाएगा, 2। 36 बटे फिर यहाँ पे कितना होगा, 12 यानी कि 3। क्या बोला, एक साथ मिलकर काम करते हैं उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, है ना। 36 टोटल काम करना है, 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल टाइम यहाँ से निकल जाएगा। 36/5 कितना होगा, 5 7 35 बचा 1/5 आ गया। 7 सही 1/5, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी थोड़ा सा अतरंगी सवाल है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी अगर मिल जाएं तो काम को पूरा 5 दिन में कर लेंगे। फिर कह रहा है जबकि एक्स और वाई, अब यहाँ पर 2 अलग लोग हैं, है ना। 2 अलग लोग हैं, एक्स है और वाई है। ये दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 20 दिन लगा दे रहे हैं भाई साहब, है ना। छोटे बच्चे होंगे, कम काम कर रहे होंगे एक दिन में, ठीक है। ए बी एक्स और वाई एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब चारों अगर मिल जाए तो कितने दिन में पूरा होगा, निकाल लीजिए। बहुत आसान है, देखिए 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 के बराबर, यानी टोटल काम हमें यहाँ पर 20 करवाना है ना। 20/5 4 यूनिट, 20/20 यानी 1 यूनिट काम, है ना। अब हमें चारों को मिलाना है, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। ए प्लस की बी की वैल्यू 4 है, तो ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 5 यूनिट काम, है ना। एक दिन में 5 यूनिट काम। क्लियर। अब बताइए सब मिलकर टोटल 20 यूनिट काम है, सब मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी ये निकल जाएगा टाइम चारों के, है ना। कितना आएगा, 4 दिन। 4 दिन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, टिक कर दीजिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे।
प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर ये देखिएगा, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, सिमी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? हम लगाएंगे ऐसे ही जैसे लगाते हुए आ रहे हैं। एक ही तरीका है लगाने का, बस आपको समझना है कि सवाल में कहाँ पे एफिशिएंसी, कहाँ पे वर्क, कहाँ पे टाइम कैसे कैसे दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर मीनू है ना, तो यहाँ पर मीनू का m लिख लेते हैं। मीनू एक दिन में काम को 16 दिन में निपटा सकती है। फिर इसके बाद सिमी है, तो सिमी जो है 12 दिन में ही काम को कर सकती है। अब इनके साथ एक और शामिल हो जाता है राज, तीनों मिलकर 4 दिन में ही काम कर लेते हैं। मतलब मीनू प्लस सिमी प्लस यहाँ पर राज, तीनों अगर मिल जाएं तो काम सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क। 16, 12 और 4, इन तीनों कैल्शियम, 16 3 48, 12 चौके 48, ठीक है 48 आ जाएगा। 48 यहाँ पर टोटल वर्क हो गया है ना, भाई 48 तीनों से कट जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी निकालिए, 48/16 यानी 3, 48/12 यानी 4, 48/4 यानी कि 12 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तीनों का टोटल एफिशिएंसी 12 है। हमें राज का चाहिए ना, ये बताइए इन दोनों का m + s कितना होगा? 7 हो जाएगा। m + s मीनू और सिमी का एक दिन का काम, 3 और 4 7। अच्छा, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, जबकि मीनू और सिमी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। मतलब राज कितना काम कर रहा होगा यहाँ पे? टोटल 12 में से, तीनों के काम में से सिमी और मीनू का घटा दीजिए, यानी कि 7 यूनिट घट जाएगा, तो 5 यूनिट। हमें मेन होता है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी निकल गया तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि हमें राज का पूछा गया था, तो राज का एक दिन का काम निकल गया, है ना। अब हमें टाइम चाहिए। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना है? उसी काम को मतलब आपने जो काम निकाला है उसी को कर रहा है, ठीक है। तो 48 यूनिट काम है। अब ये बताइए यहाँ पे एक दिन में राज कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। तो 48/5, 5 नंबर 45, या फिर डायरेक्टली ही दिया गया है 48/5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। काटते इसको तो कितना हो जाएगा? 5 नंबर 45, फिर बचा यहाँ पे 3, तो 9 सही 3/5 आ जाता, है ना, अगर करते इस तरीके से। तो समझ में आया होगा। आगे बढ़िए अगले पे। इसको देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। ए जो है 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लग जाएगा? देखिए, टोटल काम हमें यहाँ पर दिया गया है ना, टोटल वर्क दिया गया है कि हमें 450 अंडे गिनने हैं, दोनों मिलकर गिन रहे हैं। यहाँ पे भी आपको काम दिया गया है कि 100 अंडे गिन रहा है 4 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना गिनेगा? हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। मेन काम हमारा है एफिशिएंसी निकाल लेना। तो ए की एफिशिएंसी बताइए कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी भाई 100 अंडे 4 मिनट में गिन रहा है, तो 1 मिनट में कितना गिनेगा? 100/4 यानी कि 25 अंडे, तो यहाँ पर आ गया 25। फिर इसके बाद जबकि बी उतने ही अंडे यानी 100 अंडे 5 मिनट में गिन सकता है, तो ये बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई 100 अंडे 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने अंडे? 20 अंडे। 100/5 कर देंगे तो 20 अंडे आ जाएंगे। तो ए की एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में 25 अंडे ए गिन सकता है, बी जो है 1 मिनट में 20 अंडे गिन सकते हैं। टोटल गिनना है कितना? 450 अंडे। इस 450 टोटल वर्क को दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हो गया काम। यहाँ पे टाइम निकल कर आ जाएगा, कितना होगा? 10, है ना। 450/45, 10 मिनट लग जाएंगे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो। ये नहीं कि 4 और 5 9 जोड़ दीजिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले पे। अब ये जो सवाल है दोस्तों बहुत तगड़ा सवाल है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस सवाल में। कह रहा है नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष काम बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, बाकी जो बचा हुआ काम था, है ना। क्योंकि 33 सही 1/3% तो 16 दिन में कौन पूरा कर लिया? नमिता। साथ ही इसमें ये दिया है संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूरा होता है, मतलब 16 दिन तक पहले नामिता काम करेगी, बाकी जो बचे हुए दिन हैं यानी कि टोटल 28 दिन में पूरा करना है, ठीक है। तो बाकी बचे कितने दिन? 16 दिन यहाँ हो गया, 28 टोटल है तो 12 दिन, है ना, यानी 12 दिन शेष काम को बॉबी करेगा, ठीक। फिर कह रहे हैं नमिता और बॉबी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए मूल कार्य का
जो ओरिजिनल काम है हमारा 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर 33 सही 1/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलना आता है ना सभी को। 33 सही 1/3% जो होता है दोस्तों, ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/3 होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीज़ 1/3। अगर इसी में डबल करें तो 66 सही 2/3% कितना होगा, 2/3 हो जाएगा फ्रैक्शन में, परसेंट टू फ्रैक्शन। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें टोटल 28 दिन दिया गया है ना, 28 दिन दिया गया है। 28 दिन आप सभी जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू यहाँ पर टाइम हो जाता है, मतलब इसके साथ टाइम का मल्टीप्लाई होना है। अच्छा ठीक है, तो वर्क अगर निकालना चाहें तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब वर्क हमें ऐसा लेना है कि इससे कटने वाला नंबर आ जाए 3 से, क्योंकि हमें काम का 1/3 निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमें वर्क ऐसा मानना है कि 3 से कटने वाला कोई नंबर आए, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, टोटल कितना दिन में, 28 दिन में, है ना। तो इसमें मान लेते हैं हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये नंबर 3 से कटने वाला बन जाए। अगर इसी में पहले से 3 से कटने वाला नंबर होता तो डायरेक्टली उसी को वर्क मान लिया जाता, है ना। तो हमारे पास इतना वर्क हो गया, 28 का 3 गुना कितना होगा, 84 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 84 हो गया, मतलब टोटल काम हमारा यहाँ पर 84 यूनिट है। अब यहाँ पर बांटिए, कुछ काम 16 दिनों तक किसने किया, नमिता ने, ये 16 दिन तक काम कर रही है। कितना काम कर रही है, टोटल काम का 1/3। यहाँ पे 84 का 1/3 निकालिए, कितना हो जाएगा, 84 के 1/3 28 आएगा, यानी कि 28 यूनिट काम कितने दिन में, 16 दिन में। कौन कर रहा है, नमिता। टोटल 28 दिन काम करना है, बाकी बचे कितने दिन, यहाँ पर 12 दिन। इन 12 दिनों में कौन काम करेगा, बॉबी काम करेगा। कितना काम करेगा बताइए, ये बताइए। 1/3 भाग अगर काम हो गया है तो 2/3 भाग काम बचा होगा, है ना। या फिर टोटल 84 काम है, उसमें से 28 काम हो गया है तो बचा कितना काम, 56 काम, मतलब यहाँ पर ये 56 यूनिट काम हो जाएगा। बॉबी कितना काम करेगा, 56 यूनिट काम, वो भी 12 दिनों के अंदर, है ना। अब इनकी इफ़िशिएंसी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एक साथ काम करते हुए इस काम का, जो भी ये काम था उसका 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इफ़िशिएंसी निकालना ज़रूरी है। बताइए नमिता की इफ़िशिएंसी कितनी आएगी, 28 काम कर रही है 16 दिन में, तो 28/16 हो जाएगा। 28/16 करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16, यानी कि 7/4 यूनिट। फिर इसके बाद बॉबी का इफ़िशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए, 56 यूनिट काम 12 दिन में, तो 56/12, 4 से काटेंगे थोड़ा सा तो 14 चौके 56 और ये 4 तियाँ 12, 14/3 हो गया इफ़िशिएंसी। अब यहाँ पर बताइए टाइम निकालना है, कितना काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काम का 11/16 भाग, काम हमारे पास कितना है, 84 यूनिट। इसका कितना काम करना है, सिर्फ हमें 11/16 भाग काम करना है ना। ये हो गया वर्क, इतना ही वर्क करना है। डिवाइड बाई इफ़िशिएंसी दोनों की लिखनी है, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो नमिता की इफ़िशिएंसी 7/4 प्लस बॉबी की इफ़िशिएंसी 14/3, बस इसी को हमें सॉल्व करना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 21 चौक 84, है ना। और सुनते जाइए, अगर देखा जाए नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कितना होगा, इधर ऊपर से तो आपका आया 21/4, है ना, ध्यान से देखते जाइए 21/4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 7 के 21 और 14 चौके 56, 56 और 21, है ना, 5 2 7 और 6 1 7, 5 2 7 और 6 1 7, नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है, सही बात है भाई। 3 7 21 और 4 गुणे 14, यानी कि 14 चौके 56, 56 और 21 को जोड़ेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे 77 होगा ना। ठीक है, 77/12 आएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब हमारे पास 12 ऊपर चला जाएगा और 7 यहाँ पे 77 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे 11 भी तो है भाई, 21 × 11 था ना। चलिए अब काम बराबर हो गया, तो बस इसी को हमें सॉल्व करना था और कुछ नहीं। देखिए 4 से ये 3 बार में कटेगा, है ना, और यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा, 7 या 11 से काट लीजिए, 11 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो 7 से ये 3 बार में कटेगा,
और 3 × 3 यहाँ पर 9 दिन आ जाएगा। तो 9 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत मस्त सवाल था, इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को, है ना। बढ़िया सवाल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए कुछ और सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल ऐसा हम आपको करवा चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ पूछा गया था, इसमें कुछ और पूछा गया है, लेकिन सवाल वैसा ही है। ए और बी एक साथ कार्य को 40 दिन में, है ना, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखिए। ए प्लस बी कितने दिन में? 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 56 दिन में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी 56 डेज में। फिर इसके बाद सी और ए, तो सी प्लस ए कितने दिन में? 70 दिन में काम कर रहे हैं, है ना, 70 दिन में। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 40, 56 और यहाँ पे 70, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। बताइए कितना आएगा। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर 4 है ना, 4 से तो सब कटेगा, नहीं कटेगा 4 से, है ना। 14 चौके 56 और 14 पंचे 70, 2 सभी में कॉमन होगा, है ना। 2 सभी में कॉमन अगर होगा तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, देखिए ऐसे मत निकालिए एलसीएम, यहाँ पे इन दोनों को पहले निकाल लीजिए या फिर इन दोनों का निकाल लीजिए, क्योंकि इनमें 10 कॉमन दिख रहा है। 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 कॉमन आएगा तो 4 और 7 बचेगा अंदर। 4 7 28 गुणे 10, 280 आ जाएगा। तो 40 और 70 का 280 आया एलसीएम। फिर इसके बाद हमें 56 का इसके साथ ले लेना है। देखिए 14 और 4, है ना, 56 से क्या ये कट जाएगा? देखा जाए अगर 56 से इसको अगर 280 56 से कट गया तो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 14 है क्या? 14 है, 4 भी है, ठीक है, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना। वैसे कट जाएगा ये 280 जो है 56 से अगर काटना चाहें तो कट जाएगा। देखिए 8 से काटेंगे या 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 40 हो गया। 7 से काटेंगे, 7 8 56, ठीक है, 40/8 कट जाएगा। तो मतलब 56 और 280 का एलसीएम ही 280 आएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया? 280 हो गया। तीनों का एलसीएम 280 आया, 280 टोटल वर्क। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है सी, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 280/40 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। 280/56 करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 6 पंचे 30 और 5 5 25 3 28, ठीक है, 5 बार चला जाएगा। फिर 280/70 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 7, बी प्लस सी की वैल्यू 5, सी प्लस ए की वैल्यू, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 2 बार सब आएगा, है ना, बता चुके हैं ऐसे एक सवाल। तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी प्लस सी और 7 5 12 4 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका 16। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? क्या? सी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब सी की इफिशियंसी चाहिए। सी की इफिशियंसी बताइए कितना हो जाएगा? टोटल तीनों में से ए और बी वाले को घटा दीजिए। ए प्लस बी कितना है? 7। टोटल 8 है तीनों का, उसमें से ए और बी का घटा देंगे जो कि 7 है। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा, है ना। अब 280 टोटल काम करना है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 ही यूनिट काम कर रहा है, यानी टोटल उसको कितना दिन लग जाएगा? 280 दिन लग जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। इसको देखिए, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ए जो है कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 3 दिन में। बी जो है उसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो उस काम का कितना हिस्से शेष बचेगा? ठीक है, चलिए। तो 3 और 7 के एलसीएम 21 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 21/3 यानी 7, 21/7 यानी कि 3। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? ए जो है 7 यूनिट, बी जो है 3 यूनिट, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 और 7 यानी कि 10 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखा गया यहाँ पर कि यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, अच्छा 2 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 10 यूनिट काम किए दोनों लोग, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 10 × 2 यानी कि 20 यूनिट काम करेंगे, है ना। हमें ये बताना है कि काम कितना बचा हुआ है, ठीक है। ये बताइए कितना हिस्सा शेष बचेगा। टोटल 21 काम था, है ना, तो टोटल तो आपका डिनोमिनेटर में होगा। इस 21 में से 20 यूनिट काम हो चुका है 2 दिन के अंदर, तो बचा कितना है? 1 यूनिट काम, यानी 1/21 काम यहाँ पर बचा हुआ है
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था हमें कि कितना हिस्सा काम बचा हुआ है, 1/21 हिस्सा काम बचा हुआ है। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 1 लाख कंप्लीट कराने के लिए, और ऐसे ही हम क्लासेस आपको देते रहेंगे। अभी आपका रेलवे फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, SSC GD के लिए भी क्लासेस लाएंगे, और अच्छे तरीके से इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।